हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम प्राइम नंबर को कैसे पता करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी बहुत बहुत ही इजी वे में, जैसे कि मैंने पढ़ा है। आपको भी वैसे ही बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या में केवल दो गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने कुछ नंबर्स ले लिए और हम चेक करेंगे किसमें दो संख्याएं जिसके दो गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, 1 का हमने चेक किया, 1 तो 1 से ही कटता है। ठीक है, फिर हमने 2 के लिए चेक किया, 1 और 2, तो हमें पता चल गया इसके 2 गुणनखंड होंगे। तो हमें पता चल गया कि जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे ही हम 3 के करेंगे, उसमें भी हमें 2 गुणनखंड देखने को मिलेंगे। फिर 4 को चेक करेंगे, 4 के हमें 3 गुणनखंड मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने 5 को चेक किया, 2 गुणनखंड मिले। 6 को चेक किया, हमें 4 गुणनखंड मिले। तो इससे हमें क्या पता चला कि जिस संख्या के सबसे तो जो 2 है ना, वो सबसे एक छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि सबसे पहले 2 ही आती है और उसके 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये क्या हुआ, सबसे छोटी जो है वो अभाज्य संख्या 2 होगी। ठीक है, और जो 3 गुणनखंड हुए हैं 4 के, इस सबसे ज़्यादा जो छोटी अभाज्य, ये हमें जो 4 है वो हमें भाज्य संख्या मिल गई, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड होते हैं। पता चल गया, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और जिसके 3 गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, और हम क्या पता करेंगे, हम अगर अगर हमसे पूछा जाए एकल अंक की 4 अभाज्य संख्याएं बताइए, तो हमें स्टार्टिंग से देखना है और हमें पता करना है कि कौन सी हमारी चार अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो 2 3 5 और 7। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जब हम चेक करेंगे 2 को, तो 2 एक सम संख्या है जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए सभी संख्याएं जो होती हैं अभाज्य वो विषम नहीं हो सकती, जिसका एक प्रूफ 2 हमें बता रहा है। ठीक है,